है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो ये जो वीडियोस बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर कमेंट्स वीडियोस बन रहे हैं। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि जो टीनेजर्स होते हैं या तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान में नहीं मानते। उनका मानना ये है कि जो कर्म करो, जो नसीब है वही सब कुछ है, भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। सो पेरेंट्स wants a solution कि हाउ टू टेकल these childs, इनको कैसे हम समझाए। सो भगवान एक्चुअली एक अनुभूति है, एक विश्वास है, कुछ प्रूफ नहीं कर सकते। बट टुडे वी विल सी सम टेक्निकल एस्पेक्ट्स कि कोई इंसान अगर मानता ही नहीं है सो व्हाट इज़ इट। सो एक चीज़ है जो हमें माननी पड़ेगी कि हमसे ऊपर कोई शक्ति है, कोई सत्ता है, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के बाहर, और जो इन सारी की सारी सिस्टम को कंट्रोल और चला रही है। इट्स लाइक थियरिटिकली हम समझे तो पूरा यूनिवर्स जो है वो है एक कंप्यूटर, और सारे भी जो सिस्टम है, प्लानिटरी सिस्टम हो गया या जो भी कुछ चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हैं सॉफ्टवेयर्स। और हम जो है हम सब फाइल्स है, क्योंकि जीव पृथ्वी के सिवाय और भी जगहों पे ब्रह्मांड में हो सकते हैं। सो हमारे ऊपर जो भी चीज़ हो रही है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हो रही है। अब आप या तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को चेंज तो नहीं कर सकते, बट उसका जो इफ़ेक्ट है वो चेंज कर सकते हैं। और ये सारे सिस्टम को जो बनाने वाला है, जो ऑपरेटर है, जो क्रिएटर है, वो है भगवान। सो यहाँ पर नाम आप दो या ना दो, बट वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, देयर इज़ अ क्रिएटर, और वो क्रिएटर सब कुछ ही कर रहा है, ना सिर्फ इंसानों को। जस्ट अंडरस्टैंड द सिस्टम कि जो स्केलिंग से चल रहा है हर एक चीज़, इसका कैलकुलेशन है मैथमेटिकल और साइंटिफिकली कि सूर्य है तो वो अपनी ही गति से, अपने ही रेडियस में ही घूमता फिरता है। उसका जो ऐसा नहीं है कि वो अपनी बाउंड्री तोड़ करके पृथ्वी के पास आ गया या कहीं पे पास चला गया। पृथ्वी है तो उसका भी एक मोशन है अपने ही हिसाब से। ये सब चीज़ें चल कैसे रही है, बिकॉज इट इज़ अ प्रोग्राम। ये प्रोग्राम किया गया है हर एक चीज़, एंड इट इज़ वेरी हायर लेवल की टेक्नोलॉजी है एक्चुअली इन सब चीज़ों को प्रोग्रामिंग करने के लिए। बट व्हाट इज़ हैपनिंग कि जब हम हमारी लाइफ में हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे मुताबिक नहीं चल रहा है, तब हम सबको ब्लेम करने लगते हैं। खुद को ब्लेम करते हैं, परिवार को ब्लेम करते हैं, एंड में भगवान को भी ब्लेम कर देते हैं। एंड मैनी टाइम्स यू ब्लेम योर लक कि कुछ है नहीं। सो इट्स नॉट लाइक दैट। समवेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर सम पावर कि जो इन सब चीज़ों को चला रहा है, ये समझना पड़ेगा। ओके। दूसरी बात है, अगर भगवान का फिजिकल एग्जिस्टेंस, तो वो आई थिंक कोई फेस नहीं कर पाएगा। बट मैंने बोला कि इट इज़ अ ट्रस्ट, तो हम उससे जुड़ सकते हैं उन पावर्स के साथ ड्यूरिंग द मेडिटेशन, ड्यूरिंग द चैनलिंग वर्क, और हम अनुभूति कर सकते हैं उस सत्ता का। और वो जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन ही प्रगति है एक्चुअली। बिकॉज सपोज़ आपको किसी से कुछ काम है, तो आप वो काम कब करवा पाओगे, या तो कोई ट्रांजैक्शन कब होगा, जब आप कोई ट्रांजैक्शन में होगे उस पर्सन के साथ। अगर हम ट्रांजैक्शन में ही नहीं है सामने वाले पर्सन के, तो हाउ वी कैन कम्युनिकेट एंड हाउ वी कैन गेट आवर वर्क डन। हम हमारे शरीर में अगर भगवान की उपस्थिति को देखना चाहिए, तो हमारे शरीर का भगवान कौन है? हमारी सांस है, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज़ अ गॉड इन आवर बॉडी। वाई? बिकॉज जब हम अब जन्म लेते हैं तब से लेके मृत्यु तक यही एक चीज़ है जो हमारे पास रहती है, एंड ब्रीदिंग इज़ कैलकुलेटेड। ऐसा बोला जाता है कि सांसें गिन के मिली है, इसलिए इसको बहुत ही सावधानी से उपयोग करो। रीज़न वही है, मैनी पीपल आर वर्किंग ऑन द डीप ब्रीदिंग प्रोसेस, कि जितना भी हो सके 1 मिनट में कम सांसें लेने का प्रयास करो। वाई? बिकॉज ब्रीदिंग इज़ अ गॉड। अब इसका हीलिंग के साथ या मेडिटेशन के साथ क्या कनेक्शन है, वो भी हम समझेंगे कि जब आप कुछ भी इनहेल कर रहे हो
उस वक्त आपका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ब्रीथ इज़ अ कॉस्मिक, वो बहुत प्योर है, बट आपका जो थॉट प्रोसेस और इमोशनल पैटर्न जो उसको अंदर ले जा रहा है वही आपका ऑरा बन रहा है. सो मेडिटेशन इज़ इम्पोर्टेंट, हीलिंग इज़ इम्पोर्टेंट, दिस इज़ द रीज़न फॉर दैट. सो हमारी सांसें ही हमारा भगवान है और वो भगवान ही सब कुछ चीज़ें कर सकता है. हाउ? जब हम अवेयरनेस में आएंगे, व्हेन वी ब्रीथ कॉन्शियसली, वी कैन फील द पावर ऑफ गॉड इन आवर एग्जिस्टेंस. एग्जिस्टेंस इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सिर्फ ये शरीर ही सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ चीज़ें हैं. मैंने आगे भी वीडियोस में बताया गया है कि हम खुद सिर्फ ये शरीर नहीं है, हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारा सराउंडिंग, हमारी कार्मिक बोर्ड, हमारी मेमोरीज़ और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो जिससे हम बने हुए हैं. सो आज हम जो भी है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट होल क्लस्टर. तो इन सारे के सारे क्लस्टर का जो सोर्स पॉइंट है वो हमारा एग्जिस्टेंस है. सो हम उन चीज़ों को तब कनेक्ट हो पाएंगे जब हम अवेयरनेस से इसको अनुभव करोगे. सो भगवान कोई फिज़िकल ऑब्जेक्ट नहीं है, भगवान एक अनुभव है और उसका अनुभव अगर आपको करना है, यू कैन वर्क ऑन योर ब्रीदिंग. आपकी सांसों पर ध्यान दो, इतना ही मेडिटेशन करना स्टार्ट करो. डोंट डू एनीथिंग. 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, इसको टाइम बढ़ाओ and you can see the change. You will definitely feel the God inside you, and that will be the permanent and strong connection you will feel. So do with that. और जिन लोगों को भगवान में ट्रस्ट नहीं है उनको ये एक्सरसाइज आप बोल सकते हो. दिस इज़ नॉट कनेक्टेड विथ एनी रिचुअल. इसमें कोई मंत्र नहीं बोलना है, ना किसी की आरती उतारनी है, ये कोई भी कर सकता है. बट ये करोगे तो अनुभव मिलेगा. अगर आप जिद्दी हो के मानना ही नहीं है वो अलग बात है, बट इफ़ यू रियली वांट टू फील द गॉड एनर्जी इनसाइड यू, डू दिस. डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू.